अगर कोई आपको ये कहे कि मैं अपने लड़के की बारात लेकर आपके घर आ रहा हूँ, आप कहिए आइए। अगर कोई कहता है कि 300 आदमी आएंगे साहब, आप कहिए 300 नहीं 400 लाइए। आप बेटी वाले हो, मैं आपको जो तजर्बा जो बात बतला रहा हूँ उसको गांठ बांध लो। और कोई है माँ का लाल जो उठे और कहे कि मौलवी जर्जीस ने कुरान और हदीस के खिलाफ ये बात कही है, उसको कहिए कि 300 नहीं 400 लाइए, 500 लाइए। और जब ये सब पहुंच जाएं, आप सबको सिर्फ एक एक गिलास पानी पिला के भगाइए, एक कप चाय भी मत पिलाइए। और आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, अपने आप बारात खत्म हो जाएगी। और जब वो कहें कि साहब आप क्या कर रहे हैं मेहमानों की, आप मेहमान हैं कहां? आप तो मेरी बेटी के साथ निकाह करने के लिए अपने बेटे को लेकर आए हो और साथ में इतने लोग भी लेकर आए हो। मुझे ये दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी कहा है कि इन बारातियों को चाय पिलाओ, खजूर खिलाओ, पानी पिलाओ और इनको खाना खिलाओ, मीट खिलाओ, बकरा खिलाओ, मुर्गा खिलाओ और अच्छी से अच्छी मेहमान नवाजी करो। आप हमें दिखा दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप एक एक गिलास पानी पिलाइए, वो भी बिस्लरी नहीं, चापाकल का जो आप पीते हो, वो उसी हैंड पाइप का जिसका आप पीते हो। और कहो ठीक है आप निकाह करिए और ले जाइए हमारी बेटी को, हो गया। 500 नहीं 1000 आदमी को बुलाइए। आप लड़की वाले के घर जाकर 400-500 आदमी बैठकर बोझ बनोगे हैं? वो आदमी कर्ज लेकर बेचारा आपको खिलाएगा पिलाएगा और आपके पेट को ठूसेगा, भरो लो है। उस आदमी के ऊपर आप मुसीबत बनेंगे जो अपनी बेटी भी आपको दे रहा है। हम आप गौर करें कि कितने % मुसलमान हैं। हमारा दिल अंदर से गवाही देगा। खोलिए अपने गरीबान के बटन और दिल से पूछिए हम मुसलमान हैं। जब आपका दिल कह दे कि हाँ, तो उससे पूछिए हम कितने % मुसलमान हैं। आपका दिल अंदर से गवाही देगा। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप माशाअल्लाह। एक मस्जिद की तामीर, एक मस्जिद की तौसी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन याद रखिए मस्जिद तो बन जाएगी और आप थोड़ी बनाएंगे। जिसके नाम पर बन रही है, अल्लाह का घर है, वो इंतजाम कर देगा। आपको मस्जिद बनाने की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि मस्जिद तो आलीशान बन जाएगी, मस्जिद में तो एसी लग जाएगा, लेकिन इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की मिकदार कितनी रहेगी, इस बात की फिक्र होनी चाहिए। अभी जर्जीस साहब का जलसा खत्म हो जाएगा 1:30 बजे के आसपास। तो मेरे भाइयों, अब आप अपनी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, फजर में देखिएगा इस जलसे के बाद आपकी मस्जिद कितनी भरती है। आज उठिएगा, मस्जिद में जाइएगा और मुशाहिदा करिएगा कि फजर के अंदर इस मस्जिद में कितने नमाजी आ रहे हैं। आपकी मस्जिद में आने वाले नमाजी ये बता देंगे कि आज का 24 फरवरी का ये जलसा जो आपके बबुला बोना में हो रहा है, ये कितने % कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह में फजर की नमाज में मस्जिद बता देगी कि आपका जलसा कितना कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो मस्जिद से सवाल कर लेना, अरे मस्जिद बताओ आज की रात का जलसा कितना कामयाब हुआ। मस्जिद के नमाजी आपको बता देंगे कि कितना कामयाब हुआ। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा बरसों में नमाजी बन न सके। कोई पूछने की जरूरत नहीं, मस्जिदों से सवाल करिए कि मस्जिद बता कितना जलसा कामयाब हुआ। मस्जिद बता देगी कामयाब नहीं हुआ। आधी रात 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जलसा खत्म कर दिया, जो लोग पढ़ते भी थे वो भी नहीं आए, नींद में सो गए हैं। आपकी मस्जिदें बता देगी। ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। जलसा आप नहीं भी कराते तो गुनाहगार नहीं होते, लेकिन फजर की नमाज में अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं तो गुनाहगार हो रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।
आइए चंद चीजें बताता हूं, इन चीजों पर गौर करके अपने आप को टटोलिए और देखिए हम कितने % मुसलमान हैं। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, 10 बातों की वसीयत फरमाई। इन 10 बातों पर मैं आज के प्रोग्राम में चल तो नहीं पाऊंगा, तर्जमा कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं उठा रहा हूं। सुनिए मेरे भाइयों, हजरत मुआज कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। ये 10 चीजें हम गौर करेंगे और हर आदमी सोचे कि ये इस्लाम का हिस्सा है, ये कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं। पहली चीज, आए मुआज ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मुआज, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाहि इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, या तुझे जलाकर राख कर दिया जाए। अब शिर्क समझते हैं किसे कहते हैं? शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आपको समझ जाएंगे। शिर्क कहते हैं अल्लाह की ज़ातो सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताज़ीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे, आए अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा ने शादी को 20 सालें हो गई हैं, 10 सालें हो गई हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूँ आपको। एक चीज़ होती है कुफ्र और एक चीज़ होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले और 4-5 लोग आपको पकड़ लें और पकड़ कर कहें कि किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और आप जानते हो कि जब तक अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे ये आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में आप अल्लाह का इनकार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, जायज़ है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, जान बचाने के लिए। लेकिन वो भी ज़बान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी ज़बान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूँ, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए, फिर से कहिए कि अल्लाह मैंने, तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, जायज़। ये सब मोबाइल छीनो, तो इनके मोबाइल छीन के दूसरे लोगों जो पीछे खड़े हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या करोगे? मौलाना जर्जी साहब की फ़ोटो लेके जन्नती हो जाओगे क्या? एक तो खड़े हैं, दूसरा फ़ोटो और कैमरा। चाहें तो इधर भी बैठ सकते हैं ये लोग। भाई आप तो जानते हैं कि मेरे नाम पर जब भीड़ हो जाती है तो उसी तरीके का इंतज़ाम करिए।
अब आइए इधर तवज्जो दीजिए, नहीं सुनेंगे भी नहीं और सुनने भी नहीं देंगे। तो अल्लाह का, इधर देखिए, अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लीजिए। अब आइए दूसरी मिसाल पर, शिर्क क्या होता है? अब शिर्क देखिए, वही 4-5 लोग आपको पकड़े हुए हैं, जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, आपको मार भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू मुझे सजदा कर, मैं सरदार हूं इस कौम का, या ये मेरे सरदार है मेरे कौम के, इनको सजदा कर। जब तक तू इनको सजदा नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, जब तक तू मुझे या मेरे सरदार को सजदा नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। तो ऐसे मौके पर अपनी जान बचाने के लिए आप उसको या उसके सरदार को सजदा नहीं कर सकते हो। यहां जान जा रही है तो जाने दो, लेकिन आप किसी गैर के सामने सजदा नहीं कर सकते हो। सजदा कर लिया तो शिर्क हो गया। और यहां अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए या जलाकर कोयला बना दिया जाए, राख कर दिया जाए, अपने जिस्म को राख करवा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा नहीं करना। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा करके अगर जान बच रही है तो मत बचाना। अपने आप को कत्ल करवा लेना, अपने आप को मार ले, अगर वो टुकड़े टुकड़े करें और जलाएं तो जलवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा ना करना। यही बात कह रहे हैं अल्लाह के नबी मुआज इब्न जबल से, आए मुआज ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता औ हुर्रिकता। आए मुआज, हालात किसी भी तरीके के हों, चाहे कितने नागुफ्ताबे हों, और तुमसे शिर्क कराया जा रहा हो, तो कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए, हर मुसलमान गौर करे, शिर्क करता है कि नहीं करता है? बचो इन जुमलों से। कभी कभी हम लोग कह देते हैं ना, ओफो क्या डॉक्टर है यार, उस डॉक्टर ने मेरे बाप को बचा लिया। ओफो मेरा बेटा कितना बीमार था, उस डॉक्टर के पास दवा लेने गए, उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। निकल जाता है हमारे मुंह से, लेकिन बचो इन जुमलों से, एहतियात बरतो। आपको यह कहना चाहिए क्या शिफा दी है अल्लाह ने उस डॉक्टर के हाथ में, उसकी दवा में। एक खुराक कोई खाता है, अल्लाह उस डॉक्टर की दवा से शिफा दे देता है। अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में ऐसी शिफा दी कि मेरे बाप बच गए, मेरा बेटा बच गया। ये जुमले बोलिए। जहां आपने ये बोल दिया क्या डॉक्टर है यार, उसने तो ऐसी दवा दी, मेरे बाप को मरने से बचा लिया, मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। अरे मेरे बेटा तो आखिरी सांसें ले रहा था, डॉक्टर क्या डॉक्टर है, उसने बचा लिया। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अगरचे हमारे दिल में नहीं है, लेकिन शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हमारे घर में कुत्ता पला हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूं, रात भर निगरानी करता है। चोर घुसने वाले थे, हमारे घर में डाका डालने वाले थे, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। आपने सुबह उठकर कह दिया ओफो अगर घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने चोरी बचाई। आपने कह दिया घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। आप ये कहो ओफो अल्लाह ने इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बचवा दी। अगर मेरे घर में, हालांकि घर में कुत्ता नहीं पाला जा सकता है, लेकिन एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको। तो मेरे भाइयों, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है। ला तुशरिक बिल्लाहि
इन शैअन इन क़ुतिलता औ हुर्रिक़ता। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पर आइए, क्योंकि एक चीज पर हम बोलने लगेंगे तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। आइए दूसरी चीज, हम और आप गौर करें कितना शिर्क कर रहे हैं। तो पूरे मुसलमान हैं कि नहीं, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं या नहीं। अब दूसरी चीज पर गौर कीजिए, मुआशरे का जबरदस्त हिस्सा ही ये, वला तउक़्क़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वालिदैक में दोनों चीजें शामिल है, माँ भी और बाप भी। वला तउक़्क़न्न वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों की कभी भी किसी भी हाल में नाफरमानी मत करना। आगे वाला जुमला सुनो, थोड़ा सा बुरा लगेगा, और जो लोग अपने माँ बाप से नाराज हैं उनको तो हकीकत में बुरा लगेगा। हो सकता है कि जलसे से उठ के भागने लगे कि मौलवी मेरी हमारे खिलाफ बोल रहा है। वला तउक़्क़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो दोनों यानी माँ और बाप तुम्हें हुक्म दें इस बात का कि तुम मेरे घर से अहलो अयाल से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ो, यही रख दो जो तुमने कमाया, भागो यहां से, भागो यहां से। अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिका, अगर वो तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दें और तुम्हारे अहलो अयाल यानी बीवी बच्चों से भी बेदखल कर दें, तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और अपना कमाया हुआ माल भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि तू भी और तेरा कमाया हुआ माल भी तेरा नहीं है, ले अबीक तेरे बाप का है। अगर बाप ने तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू कहां से कमाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नका व मालुका ले अबीक, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है। अगर वो कहे जा बीवी बच्चे छोड़ भाग यहां से, मैं तुझे निकाल रहा हूं अपने घर से, तो बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ, निकल जाओ। वो कहे कि सारा माल जो तुमने कमाया छोड़ो, यहां पर रख दो यहां, और फिर तुम्हें निकाल दे, तो तुम्हें अपना माल भी छोड़ना पड़ेगा। अपना माल क्या छोड़ोगे, अपने बाप को। बाप की तो वरासत पे तो फल फूल रहे हो, बाप के मरने का इंतजार कर रहे हो कब मरे और ये हिस्सा हमें मिले। मेरे भाइयों, वो अपना माल बाप के लिए क्या छोड़कर भागेगा। यहां मां बाप का मकाम और मर्तबा बताया जा रहा है कि कितना ऊंचा है, कि कभी भी किसी भी हाल में उनकी नाफरमानी नहीं करना है। हजरत